गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, शरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, पतवार गुरु ने संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक, सत्संगी, नामदानी, प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 अगस्त 2026 प्रातःकाल की बेला मध्य प्रदेश के रीवा जिला के इस स्थान पर गुरु महाराज की दया से 13 दिन का ये जो अखंड और खंडित दोनों साधना शिविर ये जो चली है, इसके समापन का अवसर मिल रहा है। प्रेमियों, जिस देश पर हम आप जन्म लिए हैं, जिस देश की धरती पर माँ के पेट से बाहर निकल कर आए हैं, ये योग भूमि कहलाई जाती है। साधना की शुरुआत यहीं से हुई है।
और फिर वही साधना धीरे धीरे विदेशों में भी फैली है। नहीं तो विदेश के लोग केवल खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसी काम में लगे हुए थे। अब भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब प्रचार हुआ तो वे लोग भी योग साधना अब करने लगे हैं। तो जड़ कहाँ से निकली है? इसी भारत देश से निकली है, और वो बेल के रूप में फैलती चली गई है। यह भारत देश योगियों की भूमि कहलाई, ऋषि मुनियों की, संतों की भूमि कहलाई। सबसे पहले जब सतयुग आया, धरती बनी, आसमान बना, सृष्टि की रचना हुई, तो सतयुग में यही साधना लोग करते थे जो हम आप करते हैं। लेकिन युग बदला, जब युग बदला तो इसमें परिवर्तन होता गया, बदलाव लोग लाते गए अपने सुविधा अनुसार। मन चंचल हो गया, खान पान लोगों का खराब हुआ, चरित्र गिरा, तो मन उसी तरफ चला गया, तो अच्छाई की तरफ जाता ही नहीं। जैसे संगत, जैसे साधना शिविर जगह जगह जिले में लगी, अब कुछ लोग प्रेमी तो हैं, बहुत प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन साधना करने की जब बात आई तो मन ने धोखा दे दिया और उसमें पहुंच नहीं पाए। अब जब मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ खबर लग जाती है तो लोग आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, मिलने जुलने आ जाते हैं। अब तो ज़्यादातर समस्या वाले लोग आते हैं, जिनको बीमारी, तकलीफ, तरह तरह का कष्ट उन्होंने पैदा कर लिया, क्योंकि आचार विचार, खान पान सही नहीं रखा, इसकी वजह से यह परेशानियां आ गईं। जो बताया गया उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो बजाय वो साधना करने की, जहाँ जगह मिल जाए बैठने के बाधा डालते हैं। बीच में आते हैं जो साधना कर रहा, उन्हीं कहते खिसक जाओ, उन्हीं कहते हैं, उन्हीं के पैर में लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे बीच बीच में पूछते रहते हैं। तो आपकी बार जब कोई साधना शिविर लगे तो इस बात का सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिम्मेदार जगह जगह इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं कि व्यवस्था बना दें, क्योंकि हर जगह पर व्यवस्था हर आदमी नहीं बना सकता है, और जगह जगह पर जिम्मेदार रहेंगे तो उनको पहले बताया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए कि कोई आवे, जहाँ जगह हो वहीं बैठा दो। ये तनिक तनिक सी जगह मिल जाए तो उसमें न जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि साधना करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, फासला चाहिए। भजन करने के लिए आगे पैर फैला करके बैठा जाता है। तो अब आप ये समझो कि अगर बाधा पड़ गई, किसी का शरीर हिल गया, तो समझ लो बाधा पड़ गई। अभी वहाँ जब उज्जैन में साधना शिविर लगी थी, तब उस समय पर एक आदमी ने हमको बताया, कहा चढ़ाई हो गई थी ऊपर, बहुत अच्छा दृश्य, सीनरी दिखाई पड़ रही थी, बड़ी मस्ती थी, मन नहीं कह रहा था नीचे उतर करके आऊँ, लेकिन तब तक पीछे से कोई आ गया, हिला दिया हम। अब हिल गया, जब तक वो छूट गया, तार टूट गया, और तार वो अब जुड़ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? हमने कहा भाई प्रयास जारी रखो, निराश मत हो, जा पर जाकर सत्य सने हो, और ताह मिलन नहीं कर संदेह हो। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी इच्छा वो पूरी होती है, कुछ उसके परिश्रम से पूरी होती है, और कुछ वो किसी को साथी बना लेता है जिस पर विश्वास करता है, उससे इच्छा पूरी हो जाती है। तो देखो प्रेमियों, आपको सत्संगों में बताया गया कि सबसे अहम साथी कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी पूरा साथ देती है, जिंदगी भर साथ रहती है,
वो अन्य समझो साथी होती है, किसी औरत से पूछा जाए तो कहेगी कि ये अन्य पति हमारे साथ देने वाले रहते हैं, पति परमेश्वर हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं साथ दे पाते हैं दूसरे का। देखो, कोई दुर्घटना में भले पति और पत्नी मर गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि एक साथ दोनों का प्राण निकले। और एक दिन में अगर समझो कि एक ही दिन मृत्यु हुई तो भी समय का अंतर हो जाता है। तो ये कोई एक दूसरे के साथी नहीं होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो साथी होते हैं। अब जो लोग मनुष्य शरीर वाले को गुरु मान लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ सबका साथ देंगे। मान लो कोई मठ में बैठा है, मंदिर में बैठा है, अपने आश्रम पर बैठा है, या कहीं कार्यक्रम ही कर रहा है और नाम दान लेकर के मंत्र लेकर के वहाँ से आए और कोई ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से साथ दे सकते हैं। तो ये जो देह गुरु कहलाते हैं, जो देह गुरु हैं। तो देह गुरु देह गुरु किसको कहा गया है कि देह गुरु आप पे समझो से कुछ नहीं पाया। कुछ का मतलब क्या है? ऊपर की दौलत, जो दौलत पा जाने के बाद सब जगह काम आती है। जब तक जिंदा रहो तब तक ये काम आवे, और मरने के बाद भी काम आती है, तो वो दौलत। तो देह गुरु से कुछ नहीं पाया। और कंज गुरु ने राह बताया। कंज गुरु किसको कहा गया है? जो इन बाहरी आँखों से देखे नहीं जाते हैं, जिनका दर्शन अंदर में होता है, नूरी रूप जिनका होता है, वो जब मिल जाते हैं तब आप ये समझो मरने के बाद भी वो साथ देते हैं, ले जाते हैं, फंसने नहीं देते हैं जीवों को। जिन जीवों को आप समझो पकड़ते हैं उनको घर पहुंचाया ही करते हैं। वो इसी काम के लिए आए हैं। देखो, जग जीवों को देख दुखी और कीन दया उमगाए। जग जीवों को दुखी देख करके दया दिया। तो एक तो दया ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए दया दे दो, और एक दया होती है हमारी दया बराबर रहेगी तुम्हारे ऊपर और हर तरह से तुम्हारी मदद होगी। जैसे कोई आ गया, अब उसको दान दे दिया, आपने मांगा तो दे दिया, लड़के की शादी करा दिया, लड़की की शादी करा दिया। अब एक दया तो वो उतनी देर के लिए ही हो गई, लेकिन कोई अगर खुश हो गया और सक्षम है तो वो ये कह देगा कि जितनी लड़कियां हैं तुम्हारी, हम सब की शादी करा दें। तो समझ लो कि यह दया उमगाए, यानी उसके अंदर जगह बना लिया है। ये जो सेवा है, बात है, ये जो प्रभाव है आपका, उससे उसके अंदर जगह बन गई। तो जगह बन गई तो दया दया उमड़ा देता है उसके लिए। संत रूप होए जगत में, संत रूप अवतार धर, संत रूप अवतार धर और जग में प्रगटे आए। संत आते रहें, इसी काम के लिए आते हैं। सदगुरु जिनको कहा गया, मुर्शिद कामी जिनको कहा गया, इसीलिए आते हैं। तो वो कहीं छोड़ते नहीं हैं जीवों, वो डोर को पकड़ लेते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन जो उनके आदेश का पालन नहीं करता है, डोर को छोड़ देता है, वही परेशान हो जाता है। अगर उनकी डोर को पकड़ लें, शब्द रूपी डोर जो जिससे सूरत को जोड़ना है, सूरत शब्द योग जिसको कहते हैं, उससे अगर जोड़ लें, शब्द को पकड़ लें जो शब्द रूप में होते हैं। कंज गुरु किस में होते हैं? शब्द रूप में होते हैं। वो आवाज से ही जुड़े हुए होते हैं। आपको बताया गया कि आवाज से ही, शब्द से ही सारी दुनिया बनी हुई है, सब शब्द से ही जुड़ा हुआ है। शब्द के खींचते ही ये सब खत्म हो जाता है महाप्रलय में, तो ये कुछ बचता ही नहीं है। सबसे पहले यानी संत के जीव निकाले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? जहाँ ये अवतारिक शक्तियाँ आती हैं वहाँ जाते हैं। दया हो जाए तो और आगे भेज दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा सुख है कि वहाँ आदमी की इच्छा नहीं होती है कि यहाँ से हटें। जैसे कोई जगह पसंद आ गई, मान लो कोई
यानी प्रकृति का प्रेमी है। प्रकृति मतलब जहाँ फूल पत्ते ज़्यादा रहते हैं, सुंदरता रहती है, उसका प्रेमी है। तो चला गया कश्मीर, चला गया शिमला, तो कहता यहीं घर बना लेंगे, यहीं रहेंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जबकि उससे अच्छी जगहें मिलती हैं आदमी को, लेकिन जहाँ वो पसंद आ जाता है वहीं रुक जाता है। ऐसे ये जो लोक हैं, उन लोकों में जा कर के ये बस जाते हैं, रह जाते हैं, और वहीं अपना लोक बना लेते हैं। लोक ये छोटा, ये कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े लोक हैं, और वहाँ कोई चीज़ की कमी है? वहाँ तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। इच्छा करते ही वो चीज़ आ जाती है। तो अब जगह जमीन और ये सब वो वहीं बना लेते हैं, पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं, क्योंकि पावर उनके अंदर उस जगह की आ जाती है, और वहीं पर वो रह जाते हैं, वहीं की हुकूमत करते हैं वो। तो देखो समझो, जब ये गोस्वामी जी महाराज ने देखा सब ऊपर का, तब उन्होंने ये बताया कि राम का लोक यहाँ नहीं है, ये तो राम दशरथ के बेटा थे, और राम का तो लोक वहाँ है जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, जिसको संतों ने कहा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, ये बात आप समझो कि गुरु, कंज गुरु को खोजना चाहिए, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिनको कंज गुरु मिल गए। गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज आप बहुत से लोगों को मिल गए। गुरु महाराज के जाने के बाद आपको गुरु महाराज का ही उपाय जो वो बताते थे, वो नाम दिया गया, आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, सिखाया भी गया। और ना अभी अगर आपको सुमिरन करना आता हो तो आ जाना भी। यहाँ तो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, और वहाँ तो 2-3-2.5 घंटा चल जाए, गुरु की दया हो जाए एक टाइम में, तो आप आ जाना वहाँ। ज़्यादा दूर नहीं, 100-125 किलोमीटर। और जो बॉर्डर पर हो उधर चित्रकूट के, उनके लिए और नज़दीक है, तो चित्रकूट में आ जाना। 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी कि कंज गुरु किसको कहते हैं, बंदी छोर किसको कहा गया, समर्थ गुरु किसको कहा गया, मुर्शिद कामिल किसको कहा लोगों ने, स्पिरिचुअल मास्टर किसको कहा, यानी समझो कि ईसा मसीह ने। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कंज गुरु मिल जाएं, और कंज गुरु से राह मिल जाए, तो समझो कि सुख और शांति, ये जो दुनिया की चीज़ है जिसके लिए दौड़ते रहते हो, नहीं मिलता है, और बजाय सुख के दुख मिलता है। सुख के लिए करते हो, दुख मिल जाता है। कमाने के लिए पैसा लगा देते हो और ठगी हो जाती है, तो कंगाल हो जाते हो, जो रहता है वो भी नहीं रहता। तो ये सब खत्म हो जाएगा अगर कंज गुरु मिल जाए। कंज गुरु तो मिल भी गए, लेकिन कंज गुरु पर विश्वास करना जरूरी होता है। विश्वास अगर नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। विश्वास फलदायकम। सबसे पहले विश्वास किया जाता है, फिर उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है। जब सुनते हैं, समझते हैं, तो निष्ठा और प्रेम हो जाता है। तो देखो बच्चों और बच्चियों, प्रेमियों, प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। प्रेम में तो सब कुछ लुटा देता है, अपना प्रेम के वश में हो जाता है। कहा गया भगवान प्रेमी के वश में होते हैं, लेकिन प्रेम ये दिखावे का नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है कि अंदर से उमड़ता है। आप फिर समझो, प्रेम दिखावे का नहीं होता है। कुछ लोग दिखावे का प्रेम करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इनको मालूम नहीं है, हम तो इनको बेवकूफ़ बना देंगे, ये मनुष्य शरीर में है, ये क्या जानते होंगे। लेकिन महात्माओं को, संतों को कोई दिखावटी प्रेम करके अगर रिझाना चाहे तो रिझ नहीं सकते हैं वो। और ये जो तारीख शक्तियाँ हैं, जैसे को तैसा मिले, मिले कीच में, जैसे पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, और जैसे को तैसा मिले और मिले नीच को नीच। उन्होंने तो नीच को नीच ही तरह से काम करके और मार गिराया, समाप्त कर दिया उनको, रावण कंस। आप ये समझो 11 छोड़ी से ना कृष्ण ने खत्म कराया इसी में।
तो वो तो ये करने वाले थे, लेकिन संत जो है संघार नहीं करते हैं, वो तो हर जीव की रक्षा करने के लिए कहते हैं। इसलिए जीव की रक्षा करना ये सबसे बड़ा धर्म का काम होता है। तो अप्रेमियों, कई तरह की हत्याएं होती हैं। मानव हत्या बहुत बड़ी हत्या होती है, बहुत बड़ा पाप लगता है मानव हत्या से। जो ये गाय हैं, बैल हैं, इनको मारना फिर समझो कि दूसरे नंबर का है। और ये जो समझो आप प्रेमियों कि ये पशु यानी और पशु हैं, पक्षियां हैं, इनको मारने से पाप लगता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पाप तो उनका भी लगता है, लेकिन वो क्षम्य हो जाता है। थोड़े ही कर्म अगर उसके लिए कर लिए जाए, उपाय कर लिया जाए, तो वो माफ हो जाता है। जैसे मनुष्य का कोई कत्ल कर दे तो क्या होगा? मनुष्य का कत्ल कर देगा, हाँ, तो सजा होगी, फांसी होगी, जेल जाना पड़ेगा, 50 साल जेल में रहने की सज़ा मिल जाती है, जब तक रहें जिंदगी भर जेल में रहें। लेकिन ये जो मक्खी मच्छर मर जाते हैं, बच्चियों सफाई करती हो, ये इसके लिए आप ये समझो कि माफ़ी हो जाती है। तो कैसे माफ़ी कराते हैं संत? देखो, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि बच्चियों, जब तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो आटा बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, जो भी बनाओ, एक चुटकी निकाल करके ऐसे रख दो, और कोई भूखा डूखा आ जाए उसको पका के खिला दो। कहीं भंडारा हो रहा है वहाँ ले जा करके दे दो, उसको अच्छे काम में लगा दो, उससे इन चीज़ों की माफ़ी हो जाती है। लेकिन मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, उसको कभी नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से इस आदेश का पालन है। देखो प्रेमी, नित्य अवतार होता है और निमित्त अवतार होता है। तो निमित्त अवतार किसको कहते हैं? जो उसी काम के लिए आते हैं। किस काम के लिए? जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। त्रेता में राम भगवान जिनको कहा गया वो आए थे, द्वापर में इसी काम के लिए कृष्ण आए, लोगों को बताने समझाने के लिए और लोगों को सद्मार्ग पर चलाने के लिए। इन्हीं के कैटेगरी के जैसे वृषभदेव रहे हैं, जैसे आपके बुद्ध और ये महावीर रहे हैं और परशुराम रहे, ये सब आते रहे हैं, इसी काम के लिए आते रहे हैं। लेकिन संत जो आते हैं वो दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते हैं, वो जीवों की रक्षा के लिए आते हैं, जीवों को सुधारने के लिए आते हैं, जीवों को सद्मार्ग पर चलाने के लिए आते हैं। इसीलिए संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। कहा गया, घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो वो जो आदेश देते हैं, अगर उनकी भक्ति करनी है तो जो वो आदेश देते हैं, आदेश का जब पालन करोगे तब वो खुश होंगे। तब उनका तो भंडार भरा हुआ है, कुछ भी ले लो, कोई कमी नहीं उनके पास। सच पूछो तो दाता वही होते हैं, देने वाले वही होते हैं। कहा गया ना, दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया। सब मांगते रहते, जिससे आप मांगते हो, चाहे धन मांगते हो, चाहे नौकरी मांगते हो, चाहे रोटी मांगते हो, चाहे कपड़ा मांगते हो, कोई चीज़ मांगते हो, वो भी मांगता ही रहता है। और मांगने से उसको मिलता है तो वो देता है। तो कहा गया, धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सतगुरु। देख न माने हार। सतगुरु जब खुश हो जाते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। लेकिन इनका खुश करना है भारी, इनको खुश करना भी यानी थोड़ा भारी लगता है, कठिन काम लगता है। तो वो जो चीज़, जैसे बच्चियों किसी को बना के खिला दो खुश हो जाता है, उसके पसंद का कपड़ा दे दो तो खुश हो जाता है। आप समझो, वो रंग जो पसंद करे वो कपड़ा दे दो, छोटा बड़ा जैसा इस्तेमाल करता है उस तरह का दे दो तो खुश हो जाता है।
और अगर आप ये सोच लो किसी को कि हम धोती दे दें, कपड़ा दे दें, चप्पल दे दें, जूता दे दें, हम दे दें उनको, और उसको अगर वो इस्तेमाल नहीं किया, उसके काम का नहीं है, तो आपका देना एक तरह से बेकार हो गया। तो जैसे खाने पीने पर खुश होता है, आप समझो ऐसे उनकी सेवा करने पर वो खुश होते हैं। तो सेवा कौन सी सेवा? सेवा एक बाह्य सेवा होती है और एक अंदर की सेवा होती है। तो बाह्य सेवा क्या है? बाह्य सेवा ये जो कह देते हैं कि प्रचार करो, कार्यक्रम हो रहा है वहाँ, और जीवों को ले आओ जो भटक रहे हैं, समझा करके ले आओ, नाम दान दिला दो, और नाम दान दिला करके उनको सुमिरन ध्यान भजन समझा दो, और उसमें बैठाओ और खुद भी बैठो। तो जब ये आदेश हो कि साधना शिविर लग रही है, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ साधना में बैठो, तब उसका प्रचार करके पुराने लोगों को जो नामदानी हैं ले जाना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको भी जहाँ नामदान होने को हो वहाँ ले जाना चाहिए। यही है सेवा, यही है गुरु भक्ति। आप ये समझो कि खिला दो पिला दो बढ़िया से और बिस्तर लगा दो और कोई चीज़ की कमी ना हो, जी हुजूर जी हुजूर जी सरकार, आगे पीछे लगे रहो, इससे वो खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसमें स्वाद नहीं मिलता है। जिसको स्वाद ऊपर का लग जाता है, मान लो कोई बुढ़ा आदमी है, तो बुढ़े आदमी को तो थोड़ा आराम चाहिए। अब मान लो आपने कोई तखत बिछा दिया, पतला कपड़ा बिछा दिया, अब उसके ऊपर लेटा है और मान लो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो जब ध्यान लगा लेगा तब वो कुछ असर नहीं हो। देखो, मरने के बाद शरीर में कोई हरकत रहती है? नहीं रहती है, जीवात्मा निकल जाती है, लेकिन उस समय पर जो जीवात्मा निकलती है वापस नहीं आती है। अगर ध्यान लगाया और अंदर की आँख खुल गई है, दिव्य दृष्टि खुल गई है, तो उसी के सहारे ऊपर चला जाएगा, तब उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए जो संत होते हैं उनको ये सब बाहर की सुख सुविधा से मतलब नहीं होता है। कितनी भी सुविधा आप उनको दे दो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह वाह, तारीफ भले कर दें, लेकिन सुख इससे नहीं मिलता है। सुख तो उनका जो काम है, जिस काम के लिए आए हैं, उस काम में हाथ बटाने से उनको सुख मिलता है। वो खुश होते हैं, सुखी जब हो जाते हैं, खुश होते हैं, तब दया करते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि दो तरह की भक्ति होती है, दो तरह की सेवा होती है। एक तो ये सेवा हो गई, जैसे कह दिया सामान खरीद लो, जैसे कह दिया झाड़ू लगा दो, जैसे कह दिया ये बर्तन इकट्ठा कर लो, जैसे ये कह दिया जीवों को इकट्ठा कर लो, लाउड स्पीकर लगवा दो। ये सेवाएं, इस तरह की सेवाएं हैं। कार्यक्रम समाप्त हो गया, जैसे यहाँ साधना शिविर लोगों ने लगवा दिया, अब 13 दिन पूरा हो गया, अब एक ही अध्याय खत्म हो गया और दूसरा अध्याय अब फिर शुरू होगा। अब वो मंडल स्तर का, कमिश्नरी स्तर का लगेगा, वो भी 13 दिन का होगा, तो उसकी व्यवस्था करा दो। तो अब आप ये समझो ये कौन सी सेवा है? ये सेवा है बाह्य सेवा है। ये मुँह से आदेश दे करके सेवा करा लेते हैं, और एक होती है जीवात्मा की सेवा। बाहरी सेवा से आप ये समझो कि कर्म कटते हैं, भाव बनता है, विश्वास होता है। कैसे विश्वास होता है? कि उम्मीद हट गई कि यह काम नहीं हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन करना चाहता है और गुरु से प्रार्थना किया दया हो जाए, तो फट से दया हो जाती है। और जब दया हो जाती है तब विश्वास हो जाता है, तो इससे तो विश्वास बढ़ा। अब और विश्वास बढ़ाने के लिए जो वो कहते हैं उसको करोगे, तो ये जो बुरे कर्म पहले के हैं सब कट जाएंगे, निर्मलता आ जाएगी। निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद न भावा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। आप ये समझो प्रेमियों कि निर्मलता जब आ जाएगी, तो निर्मलता को सब पसंद करते हैं। देखो बच्चा आपका ही हो, प्यारा हो,
लेकिन कीच काच में यानी समझो घुस गया हो, उसके गंदगी लगी हो, लेटरिन किया हो, वो लग गया हो, तो आप उसको उठा करके ऐसे सीने से चिपका करके प्रेम करोगे? नहीं करोगे। पहले उसको धोओगे, साफ करोगे, कितना समय लगता है धोने में, साफ करने में, और फिर उसको सूखने में, तब आप उसको उठाओगे, तब आप प्यार करोगे उससे, चाहे बच्ची हो आप, चाहे बच्चे हो, जिसका भी बच्चा होगा। तो ऐसे ही निर्मल को, साफ सुथरा को सब पसंद करते हैं। जगह देखो साफ सुथरी रही, बिछा हुआ है, अब आप लोग बैठ गए, देख करके सुन करके, नए लोग भी आकर बैठ जाते हैं, तो फायदा तो सबको होता है, फायदा सबको होता है। ये समझो नए लोग भी खाली नहीं जाते हैं, नए कुछ होता है तो पुड़िया तो आध्यात्म की, धर्म की बन ही जाती है। और फिर ये पुड़िया, ये इतनी देर का सत्संग, ये जब कभी उनको याद आता है तो जुड़ जाते हैं, और समय परिस्थिति ऐसी आ जाती है, याद आ ही जाता है। जैसे आपने प्रचार कर दिया, क्या प्रचार किया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। कोई भी मुसीबत आवे तो आप परीक्षा लेकर देख सकते हो जय गुरुदेव की ध्वनि बोल करके, और आपने सिखा दिया उनको, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि ये अगर आपने उनको बोलना सिखा दिया और कहा कि इसको आप याद कर लो, और मुसीबत आई और अंदर अंदर में ही बोला, मुझसे तेज भी नहीं चिल्लाया, और अंदर अंदर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला, और मदद हो गई, तकलीफ में आराम मिल गया, तो यही संस्कार थोड़ी देर का, चाहे हमने डाला और चाहे हमारे या गुरु महाराज के समझो आदेश से, यानी आप डालते रहे लोगों में, तो वही संस्कार उनको खींच लाता है। फिर बाद में बहुत लोग हमको मिले, बहुत लोग ऐसे मिले, हम तो दौरा बराबर करते रहते हैं कि गुरु महाराज का सत्संग हम जब 10वीं में पढ़ते थे तब हमने सुना था, और जब ये सुना कि बाबा जी आ रहे हैं, हम प्रचार में पहले गए हुए थे, यहीं आपके छत्तीसगढ़ की बात है, तब समझो कि सुना उन्होंने। उस समय पर वो दरोगा थे, बड़े दरोगा थे वो, उन्हीं को परमिशन देना था, परमिशन के लिए हम कागज लेकर गए थे। तो अब आप ये समझो, उन्होंने कहा परमिशन आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा दौरे पर जा रहा हूँ, जरूरी है, शाम को किसी को आप भेज दीजिएगा, परमिशन मैं आपको दे दूंगा। और मैं जब 10वीं में सुना था, तब यानी 10वीं में पढ़ता था तब सुना था, बाबा जी का हमारे गांव में आए थे। तो अब यही देखो वही संस्कार जग गया, तो संस्कार जग जाता है उससे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, विश्वास बढ़ जाता है, संस्कार जब जगता है, अब वही संस्कार ले आता है। देखो इसी में तमाम यानी समझो कि लोग बैठे हैं, कई लोग हैं, सब दूध के धोए हैं, दूध के धोए नहीं, सब दूध के धोए हैं ही नहीं। दूध का धोया कब होता है? जब पूरा आदेश का पालन करता है। कहा गया बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, और आए बैठे रहे, नहीं कुछ हुआ, बाधा ही डाले, बीच में से उठकर चले गए, फिर गए पेशाब करके, फिर आए बीच में और फिर बाधा डाल दिया, आते समय पैर मारा, किसी को सिर पर हाथ रख दिया, तो बाधा डाले कि नहीं डाले? तो जो बराबर करता है, आप ये समझो कि उसको विश्वास हो जाता है, प्रेम जग जाता है। तो प्रेमियों, जीवात्मा की सेवा के बारे में मैं बता रहा था कि जीवात्मा की सेवा सबसे बड़ी ये है, उनका आदेश जो है कि इसको, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ो। तो पहले भी लोग साधना करते थे, पहले कौन सी साधना करते थे? यही साधना सतयुग में करते थे, लेकिन त्रेता द्वापर में और कलयुग में इसका रूप बदल गया।
तरह तरह से लोग आंख बंद करने लग गए। और जैसे जैसे मैंने कहा जिसके अंदर निर्मलता थी और वो ऊपर को आगे बढ़े, तो उन्हीं लोकों में यानी पहुंच पाए कि जहाँ के लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। कौन लोग हैं वो? देवलोक हैं। देवता और ये दैत्य और आपके ये तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं। कहनर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। चर और अचर के जो जीव हैं, जिनको हम देखते हैं कि यहाँ खा रहे हैं इन आँखों से, वे जीव, और जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख पाते हैं, वे जीव ये सब मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं पड़े रह जाते हैं, बहुत समय तक पड़े रह जाते हैं। बहुत वहाँ पहुँचने के बाद वहीं जब यह शरीर छूट जाता है और वहाँ जाते हैं, तब उस उम्र को उनको पूरा करना रहता है। 700 साल वर्ष की आयु हो जाती है। आप पे समझो इन देवताओं की उम्र आदमी की उम्र से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आप समझो प्रेतों की ही ये जो उम्र होती है, मनुष्य का 100 साल होता है, तो हम आप पे समझो उनका एक दिन होता है। तो इस तरह से ऐसे बटा हुआ है कि ब्रह्मा का इतना दिन, विष्णु का इतना दिन और इनका इतना दिन। वहाँ पर आप समझो उम्र बिताते हैं, पड़े रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि यानी बहुत से जीव फंसे रह गए और कुछ तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उपाय नहीं मिला इनको ऊपर जाने का भी। ये जो गांठ बंधी हुई है, कौन सी गांठ बंधी है बताऊंगा अभी जब चित्रकूट आप आओगे। ये गांठ जड़ और चेतन की खोल ही नहीं पाई, क्योंकि तरीका नहीं मालूम। आपको बताया गया, क्या बताया गया? बताया गया कि इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक सुराख है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षुष्यो नेत्र कहते हैं। उसी जगह पर जैसे दूरबीन से कोई चीज़ देखते हैं, ऐसे देखा जाता है। दूरबीन जानते हो? दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ती है। और एक होता है खुर्दबीन। तो खुर्दबीन किसको कहते हैं? दूरबीन से तो देखते हैं लोग, ये जिनको तरीका नहीं मालूम है। और खुर्दबीन किसको कहते हैं? खुर्दबीन कहते हैं कि छोटी बड़ी चीज़ ये आपको सब जगह भारी दिखाई पड़े और सब जगह नज़दीक दिखाई। दूरबीन में क्या होता है? दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ती है। जैसे रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन दूरबीन से आपने देखा कि बहुत नज़दीक है, तो आप चल पड़ते हो, हिम्मत बढ़ जाती है आपकी। और खुर्दबीन किसको कहते हैं? खुर्दबीन जो है नज़दीक की भी चीज़ों को बड़ा दिखाता है और दूर की भी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। तो वो रास्ता बहुत पतला है। कौन सा? आपको बताया, जीवात्मा जिससे माँ के पेट में उतारी जाती है, 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तो उसी सुराख से इसमें डाल दी जाती है। तो जब उतार दी जाती है इसमें, जब ये उतार दी जाती है जीवात्मा, तब आप ये समझो कि वो इसको चलाती है। जब तक माँ के पेट में रहता है बच्चा, पलता रहता है उसी की ताकत से, और फिर बाहर ये हम आप सब चल रहे हैं, तो उसी जीवात्मा की ही ताकत है, सब जगह पूरे शरीर को चलाती है, नस नस में उसकी ताकत है। तो जीवात्मा को इससे निकालना रहता है, क्योंकि इससे नहीं निकलेगी तो वो शब्द पकड़ में नहीं आएगा जो धूर्धाम से आ रहा है। कहा ना फकीर ने कि कुदरती काबे के मेहताब में सुन गौर से धुन आ रही तुझको बुलाने के लिए। तो वो धुन आ रही है, तो वो पकड़ में नहीं आती है, यहाँ पकड़ में जल्दी नहीं आती, इसीलिए दृष्टि को टिकाना पड़ता है। अब दृष्टि में क्या करना चाहिए, ध्यान में आपको बताया भी गया, फिर बता देते हैं। अभी फिर आपको अवसर मिल रहा है साधना शिविर लगाने का, उसमें भी आपको ध्यान लगाना। ऐसे भी दिन रात आपको सुबह शाम
जब मौका मिले तो आप ध्यान लगाते हो, ये कहा गया है। जो नहीं लगाते हो उनको लगाना है ध्यान। तो ध्यान में फिर मतलब क्या करना कि वहीं पर ऐसे देखो, ऐसे उसी जगह पर जैसे कोई सुराख हो दूर, ऐसे दोनों आंखों से उसी जगह पर देखो। लेकिन ये पलकें हिलती हैं शुरू में, तो जब हिलेंगी तब समझो कि खुदबीन दूरबीन आपका ठीक से नहीं लगा है। समझिए कि जैसे ऐसे दूरबीन में आँख ऐसे लगाओ, ऐसे आँख, और पलक दब गई और पलक ऊपर नीचे हुई, तब तक वो सीन निकल गए। कहाँ से देख पाओगे? कि पहले बायोस्कोप दिखाते थे। हाँ, आप तो बायोस्कोप नहीं है। पहले बायोस्कोप दिखाने गाँव में आते थे, शहरों में भी घूमा करते। आगरा का ताजमहल देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, घर बैठे बम्बई का ये शहर देखो, घर बैठे सारा संसार देखो, यही चिल्लाते थे। तो लड़के लोग अनाज लेकर के आते थे, बैठते थे, तो एक के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, जैसा सिनेमा कोई देखने जाता है और सिनेमा की रील चल रही है और आँख बंद कर लिया तो कहाँ से देख पाएगा। ऐसे ही जब पलक झप जाती है तो आँखों से जो दृष्टि से जो रोशनी तीसरी आँख से जाती है ऊपर की तरफ, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और बता ना, सूरज निकला है और थाली में पानी रख दो तो सूरज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पानी रुका हुआ है। और ऐसे अगर हिला दो तो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। कभी कभी आप देखो, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं बहुत धीमी गति से बहती हैं, उसमें सूरज दिखाई पड़ता है, पानी में उसकी सूरज की छाया दिखाई पड़ती है। लेकिन समुद्र में जहाँ कलकल बहता है या जो धारा उतरती है वहाँ कहाँ से, पहाड़ से, उसमें सूरज दिखाई पड़ता है? कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे इसके हिलने को रोकने का अभ्यास इसमें करना रहता है। तब जब ये इधर उधर हिलता है, हिलती है पलक, तब नहीं देखता है और मन नहीं रुकता है। तो मन रुकेगा कैसे? जैसे जीभ चटोरी हो गई, अब इंद्रियां बड़ी तेज हो गई, तो वो तो उधर ही ले जाती हैं। जो भी जिस इंद्रिय का स्वाद मिल गया मन को, तो वो तो वही काम कराएगा। और फिर उसी कर्म के चक्कर में, मान लो मिठाई खाने की ही आदत बन गई किसी की, तो चुरा करके खाएगा, मांग करके खाएगा, वहाँ पे समझो कि जमीन जायदाद बेच करके खाएगा। अब आप कहोगे भाई मिठाई खाना तो मना नहीं है, इसको तो देवताओं को भोग लगाया जाता है, लेकिन आदत खराब हो जाती है उससे और फिर मन उधर चला जाता है उन्हीं कामों के लिए। आपको दृष्टांत में सुनाया गया कि जो जलेबी में मन लग गया तो ध्यान लगावे तो साधु का मन जलेबी में ही चला जाए, और लकड़ी बेच करके लाया और फिर जलेबी खाया, कहा अरे हम तो फंस गए। लकड़ी बीन बीन करके काट करके लाए, जंगल में बेच के जलेबी खरीदे, तो अब ये मन ले आया, इतना मिला जलेबी, अब खाया, कहा तो खा ले, खूब खिलाया, अब वो भर गया यहाँ तक, इतना खाया, और उसके बाद उल्टी किया और मन से कहा और खा, तो पेट खाली हो गया, अब तो जलेबी सब बाहर निकल गई, अब तू खा, खा मन तो खा। अरे तो मन गंदी चीज खाने को नहीं कहता है। तब से कान पकड़ लिया कि मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु ने हमारे कहा था कि मन के कहने पर मत करो, तो उनकी बातों को हमको मानना चाहिए, मन की बातों को नहीं। लेकिन बड़ा पापी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। ये देखो तब ये रुकेगा कि कोई भी काम अगर करने को हो, आपको मन का है तो फौरन गुरु को याद करो। तो यह तो उनकी अंश है जीवात्मा, कहा ना। और अवतार धर करके इस धरती पर प्रभु आते हैं, उनमें ताकत होती है। इस चीज की ताकत होती है, चुंबक की ताकत होती है। चुंबक भी एक तरह से लोहा ही होता है, लेकिन छोटे लोहों को वो खींच लेता है अपनी तरफ। ऐसे ही गुरु जब याद आ जाएंगे, गुरु की बातें याद आ जाएंगी, तब आपका मन उधर से हट जाएगा। कहते हैं लोग ना, चोरी चोरी काम कर लो, कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब देख रहा है। गुरु ही एक देखते हैं केवल,
और बाकी सब अंधे हैं, समझ। जो समर्थ गुरु हैं वही सब देखते हैं। जो गुरु के स्थान तक पहुंच भी गए, ऊपरी लोकों में भी पहुंच गए, वो सब नहीं देख पाए और न देख पाते हैं। बहुत विस्तार है वहाँ। गुरु ही एक ऐसे हैं कि जो सब देखते हैं, और गुरु ही सब कुछ होते हैं। चाहे ऊपरी लोकों में इनका जलवा हो, चाहे एकदम ऊपर अनामी धाम में इनका जलवा हो, वही जलवा उनके अंदर रहता है, गुरु के अंदर। तो गुरु को जब ध्यान में रखेंगे तो गुरु बचाएंगे। बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति होती है। समय समय पर आदेश देते रहते हैं, और कर्मों को काटने के लिए आदेश का पालन जब करने लग जाओगे और मन थोड़ा साफ होगा, अंतरात्मा साफ होगी, उसके बाद जब भजन में बैठोगे, ध्यान में बैठो, तब यह मन भजन और ध्यान में लगेगा। और नहीं तो ये न करने देगा और न कराने देगा। दूसरों को भी बाधा डाल देते हैं। अरे बरसात में कहाँ जाओगे, सूखा मौसम होगा, बाबा जी तो बराबर साधना शिविर लगवाते ही रहते हैं, फिर चलेंगे, बस उसका भी मन खराब कर देते हैं। तो अब आप के समझो, कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना हुआ है। कर्मों से कोई बच नहीं पाया, इसलिए कर्म फांस छूटे नहीं। केतिक करो उपाय, सदगुरु मिले तो उभरे, नहीं तो भटका खाए। ये कर्म करते नहीं है, ये कैसे करते हैं? ये सदगुरु जब मिल जाते हैं, सदगुरु की दया हो जाती है, सदगुरु का बताया उपाय अपना लेते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, गुरुमुख जब हो जाते हैं, तब यह कर्म करते हैं। हमने तो कर्मों से कोई छुटकारा पाया? कर्म की वजह से ही सच पूछो तो राम भगवान को चित्रकूट जैसी छोटी जगह, जंगल था उस समय, वहाँ पड़ा रहना पड़ा। आप पे समझो, जंगलों में गए, भटके, और मानव मनुष्य जैसे रोता है अपने प्रिय को पाने के लिए, कोई चीज़ गायब हो जाए उसको ढूंढने के लिए। इसी तरह से सीता के लिए वो इधर उधर, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखा तुमने सीता मृग नैनी। पेड़ पौधे और पत्थरों से प्रेम के चक्कर में पक्षियों से पूछते थे कि सीता को तुमने देखा? तो अब आप ये समझो, ये सब कर्मों का चक्कर है। कर्मों का चक्कर से ही आप ये समझो कि राजमहल में पहुंचते ही सीता को जंगल जाना पड़ गया था। बहुत विद्वानों ने कोशिश किया, चाहे ये इनके यहाँ के कुल गुरु रहे हों, अवध के अयोध्या के, चाहे जनकपुरी के जनक राजा के कुल गुरु रहे हों, लेकिन बहुत कोशिश किया कि यह रिश्ता न हो तो ठीक है, क्योंकि सीता को समझो पति का सुख बराबर नहीं मिलेगा, रोज का रोज नहीं मिलेगा, ये बिछड़ेंगी। यह तो नहीं मालूम था कैसे बिछड़ेंगी, क्या है, और मालूम भी था तो वो बता नहीं सकते थे उस समय पर, लेकिन कर्म का चक्कर था, उनको जाना पड़ा जंगल। तो कर्म फांस कैसे छूटता है? सदगुरु मिले थे। इससे आपके कर्म कटेंगे। जो सेवा और भजन आप करोगे प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, इससे आपके कर्म कटेंगे। और जब कर्महीन हो जाओगे तब यहाँ जन्मना मरना छूटेगा। नहीं तो कर्मों को भोगने के लिए इस दुख के संसार में बराबर आते रहना पड़ेगा। इसलिए बराबर तो नामदानी हो, सुमिरन ध्यान भजन करो, आत्मा को खुराक दो, आत्मा को बलवान बनाओ, आत्मा की सेवा करो। आप पे समझो ये अंदर की सेवा है, और बाह्य सेवा जैसे कार्यक्रम होने जा रहा है। अब आपको बताया कि गुरु महाराज जब कोई कार्यक्रम होता था तो खुद लोगों से कह देते थे कि एक एक प्रेमी, एक एक नामदानी कार्यक्रम में 20-20 आदमियों, कभी 50 आदमियों को कहा, कभी 5 आदमियों को शुरू में कहा करते थे जब एकांत में नामदान देते थे शुरुआत में। तो ये बराबर कहते रहे हैं, इतने लोगों को ले आकर के नामदान दिला दो, सत्संग सुनवा दो। और सत्संग जब सुनते हैं समझ में आता है
नहीं तो खाने पीने मौज मस्ती में ही मस्त हैं लोग। ये चीज़ें संतों की सुनने को कहाँ मिलती हैं, संत मत को लोग समझ कहाँ पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुर से हैं पाई, जिनको नामदान मिल गया समझ लो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्होंने नाम गुर से जो पाया, मगर वे धन्य गुरमुख हैं जो जीव सत्संग में लाया। तो प्रचार करके यही सब लोग सोच लो कि हमको नामदान में ले जाना है आदमियों को, तो 5 आदमी ले आओ। कहोगे भाई कह दिया तो 20 आदमी नहीं ले जा पाएंगे, 50 नहीं ले जा, कुछ लोग तो ले जाते हैं। कौन लोग हैं? पहले के समय में क्या होता था, अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, गांव गांव स्कूल खुल गया। पहले के समय में मुंशी जी लोग होते थे, तो कहीं काम कराना हुआ तो मुंशी जी को बुलाया और कहा तुम मजदूर ले आओ, लगा दो और काम करा दो। तो वही मजदूरी दिलाता था, लाता था, वही बांध देता था। अब वोट का प्रचार करने वहाँ लोग पहुँचे, तो एक आदमी ने कहा आप लोग किसको वोट दोगे? तो सब लोगों ने कहा मुंशी जी जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे, मुंशी जी जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे। अब आप ये सोचो कि कुछ लोगों के कहने सुनने में लोग होते हैं, जैसे इस समय पंच हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, ये हैं वो हैं, मदद भी करते हैं वो। मुंशी जी लोग क्या करते थे कि किसी के पास खाने को नहीं है तो दे दिया, क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती थी, दे दिया और कहा ठीक है काम करके तुम पता देना हमारा, दे देना। तो अब वो उसका आदमी बन जाता था, एहसानमंद हो जाता था। जिसके लिए कुछ कर दो उसका वो एहसानमंद हो जाता है, जिसका दुख दूर कर दो वो एहसानमंद हो जाता है। तो अब आप पे समझो कुछ ऐसे भी लोग होते, तो उनके लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 50 आदमी 100 आदमी ले आऊँ। लेकिन आप लोगों की जिनकी सीमा यानी समझो कि कम है, वो लोग भी कोशिश करो कि 5 आदमियों को नामदान दिला दो। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होगा जब तक उनको सुमिरन ठीक से नहीं समझाओगे, ध्यान नहीं समझाओगे, भजन नहीं समझाओगे, तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। अब जो माला छूटे ही नहीं है, नामदानी तो है और गुरु के नाम पर चल तो पड़ते हैं, आ तो जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन माला घर में है ही नहीं, और है भी तो कहीं पड़ा है, चूहे खींच करके ले जाते हैं, बिल में रख लेते हैं। तो ऐसे लोग तो कहेंगे हम सुमिरन करना जानते ही नहीं, ऐसा तो सुमिरन करना सीख लो, कहा जाता है, पुराने लोगों से पूछ लो। अब आप ये सोचो कि आप लोग जो सुन रहे हो कोई पूछते हो? कुछ नहीं, वो समय सुन लेते हो और उस समय सब कार्यक्रमों में सब अपने अपने काम में रहते हैं। उसके बाद जब खुशबू आ गई, किसकी खुशबू आ गई? पूड़ी छनने की, सब्जी बनने की, मसाले की खुशबू आ गई, तब ये याद रहेगा? तब तो बस टूट पड़े और खा पी करके वो चले गए, खा पी करके आप चले गए। तो अब आप इस बात को समझो कि सीख लो, इसी निमित्त जो है साप्ताहिक सत्संग में जाओ कि हम आज इनको पकड़ के सीखेंगे ही सीखेंगे। इसीलिए जाओ वहाँ साधना शिविर में कि जब हम उठेंगे और हम समझते हैं कि ये ज़्यादा देर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा यानी कुछ दया का अंश आ गया है। कैसे पता चलता है? देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो पेड़ फलता है उसकी डाल झुक जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर में यानी इसमें पेड़ में फल लगे हुए हैं। ऐसे ही साधक का पता लग जाता है, उसका उठना बैठना, तौर तरीका, चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? दीनता आ जाती है, छोटापन आ जाता है, और वो ज़्यादा जरूरी होता है संत मत में। संत मत में दीनता बहुत काम आ जाती है, क्योंकि अहंकार आदमी को बहुत जल्दी आता है, और करा कराया सब गया जब आया अहंकार,
अहंकार किस चीज का होता है? धन का होता है। अहंकार शरीर के बल का होता है। अहंकार कोई ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला है, अधिकारी कर्मचारी है, पद प्रतिष्ठा वाली जगह है, उसका अहंकार होता है। तो उस अहंकार वाले को यह परमार्थी लाभ जल्दी नहीं मिल पाता है। कहा है ना कि जब हम थे तब गुरु नहीं, और गुरु रहे मैं ना। जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं किसको कहते हैं? अहंकार को। तो जब अहंकार रहता है तब गुरु से दूर रहता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, और गुरु हैं तब मैं ना। और जब गुरु मिले और गुरु ने हमारे अंदर जगह बना लिया, गुरु का जो स्थान है उस पर हमको बैठे हुए दिखाई पड़े, तब मैं अब कुछ नहीं रह गया, अब सब गुरु का हो गया। अब ये तन मन धन सब गुरु का हो गया, मेरा कुछ नहीं है। उसी समय से मौत ऐसे सामने दिखाई पड़ने लग जाती है कि पता नहीं कब आंख बंद हो जाए और हम दुनिया संसार से चले जाएं। उसी समय मौत दिखाई पड़ने, ज्ञान हो जाता है जिसको कहते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, उससे पूछ लेना चाहिए। सत्संग, साप्ताहिक सत्संग इसीलिए बनाए गए, बताए गए कि जो है उसमें जाया करो, और जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं सीख पाए हो सीख लिया करो। और जो जिम्मेदार लोग अपने यहाँ साप्ताहिक सत्संग करते हो या रोज ध्यान भजन करते कराते हो, जितने नामदानी हैं, कहते हैं हम नामदानी, हमको बता दो, नाम वगैरह पूछ लो, और वो पूछ लो कहाँ नामदान लिया था, किस तरह का दृश्य था, सीनरी था, जब वो बता ले जाएं। फिर पूछो उसी बात को, अगर झूठ बोलेगा तो फर्क हो जाएगा, और आपके समझो सही बात होगा वैसे के वैसे दोहरा देगा। तब ये सब जब जानकारी हो जाए, तब आप बैठा करके अलग से सुमिरन समझा दो, ध्यान समझा दो, भजन समझा दो, और बैठ करके आप करा दो जो जिम्मेदार हो, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। वो अंदर की सेवा करना जो बताएगा, आप ये समझो कि उसको उसका भी लाभ मिल जाएगा। जब अंदर में धंसेगा, वो ऊपर जाएगा, उसका लाभ उसको भी मिल जाएगा। आप ये समझो जैसे बाहर से आप काम बताते हो, कराते हो, तो आपको भी उसका लाभ मिल जाता है। बाहर के काम का झाड़ू लगवा दिया, खाने पीने के बर्तन का इंतजाम करा दिया, रोटी बनवा दिया, उसका लाभ मिल जाता है। आपको बता दिया और कर लिया, तो उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे इसका भी लाभ मिल जाता है। तो अश्लीला काम तो वो है, अश्लीला काम में लगो, लापरवाही मत करो। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं होता है कि बस खाली पद प्रतिष्ठा बनी रहे और सेवा न कर पाओ और उससे संगत का नुकसान हो। आप फिर समझो तब वो सेवा नहीं मानी जाएगी, बल्कि आप अक्षम हुए इसमें, और आपकी जो सेवा है उसी का फल अभी तक जो आपने किया मिलेगा। और ये सेवा जब कट जाएगी तब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। सेवा का फल यानी समझो किसका मिलता है? सेवा का फल जो सुमिरन समझाता है, ध्यान समझाता है, जो कराता है लोगों को, उसको सेवा का लाभ मिल जाता है। आप ये समझो प्रेमियों, ये गलती किसकी होगी कि जैसे पहली बार प्रचार किया और पहली बार प्रचार करके आप किसी को लाए, पूरी बात नहीं बता पाए और नामदान ले लिया। ऐसे लोग भी मिले हमको कि बोले कि ध्यान लगाया तो सब आने लग गया, भजन कराया, जब भजन का आदेश हुआ कि कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ो, तो हमको आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे तो हमने कहा तूने कह क्यों दिया, बता क्यों दिया हमको? बोला नहीं, आपको बताने से तो नहीं, लेकिन हमने दूसरे आदमी को बता दिया, तब से बंद हो गया। तो हमने कहा तूने अभी किसी से पूछा नहीं? तो कहा हमको मालूम नहीं था किसी से पूछना है, हमने तो कहा कि नामदान दिया था तब आपको बताया गया था। बोले कि हम तो भूल गए इस चीज़ को। अब बार बार याद अगर नहीं दिलाओगे कि जो दौलत मिली है अंदर की, वो कैसे मिली है? यह दौलत दरबार की और बख्शीशी के माए, बख्शीश के रूप में आपको मिल गई।
पहले ही मिल गई कि जैसे कोई भिखमंगा पहुंच जाए दरवाजे पर, जिसके पास पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पर पहुंच जाए, जो खाली किसी को नहीं लौटाता है, जैसे कोई भीख ही मांगने वाला है या बहुत गरीब आदमी है, उसके दरवाजे पर जाओगे तो थोड़ा सा अनाज कुछ होगा तो दे देगा, लेकिन ऐसे के दरवाजे पर पहुंच जाओ जिसके लिए कहा गया कोई कमी नहीं है, तो वो दे देगा, ये ले जाओ। और किसी से कोई मांगने आएगा आपसे तो कहेगा भाई ये स्थान का बदला हम चुका देंगे आपका। जैसे अभी आपको बताया कि दे देते थे मुंशी जी लोग, और लोग दे देते थे, कहते थे जब जरूरत पड़ेगी तो काम करके हमारा इसको पटा देना। ऐसे के पास तो वो, उनके पास तो कोई कमी नहीं, वो दरबार की दौलत है, आध्यात्मिक दौलत, तो वो जब मिल जाती है तो अब आप पे समझो माला माल हो जाता है यूँ। तो प्रेमियों, आप पे समझो कि दौलत यानी अंदर की दौलत यानी समझो कि लेने की ज़रूरत होती है। अब वो दौलत जिसको मिली, आपको बता रहा था, वो दौलत जिसको मिली उसने बता दिया तो बांट दिया, बांट दिया तो खत्म हो गई। देखो ऐसा भी होता है कि जैसे दौलत मिल गई और कमाई कर लिया, और कमाई कर लिया और फिर गए कि चलो प्रचार के लिए आदेश हुआ है और हम प्रचार करेंगे। अब प्रचार में गए, अब सुनाने लग गए सब बात, सब बताने लग गए, और समझो कि यानी उसका प्रभाव पड़ा, असर पड़ा लोगों पर, असर पड़ा लोगों पर, और उन्हीं को लोग मानने लग गए कि महाराज को बहुत जानकारी है, महाराज बहुत समझो कि जानकार हैं। तो अहंकार हुआ कि नहीं हुआ उनको? तो जब अहंकार आ जाता है तब आदमी गुरु को भी भूल जाता है। अहंकार का भूत सवार होता है, जब सम्मान का भूत जब सवार हो जाता है तब गुरु को भी भूल जाता है। तो एक चेला था, वह गया और सुनाने लगा सत्संग, सत्संग सुनाने लगा। अब बहुत लोग आने लग गए और राजा भी वहाँ का आने लग गया, और सबको लाभ फायदा होने लग गया। उसके पास जो कमाई थी उससे सबको फायदा होने लग गया, अंदर की कमाई से, उसी से बांट देता था, जो कमाता था उसको बांट देता था जो कमाई किया था। और उसने सोचा हमारे पास बहुत है, और उसको क्या पता है कि हमारे पास बहुत है, हमको कुछ दिखाई पड़ गया, हमको कुछ सुनाई पड़ गया, और उसके असर से हम जो कहते हैं वो काम हो जाता है, तो हमारे पास बहुत हो गया। लेकिन बहुत नहीं हो गया, वो खर्च होने वाला हो जाता है, खर्च हो जाता है, और कितना खर्च होता है इसका कुछ पता भी नहीं है। जैसे बैंक में रुपया जमा है और आप चेक काटते चले जाओ और उसका जोड़ घटाव हिसाब न रखो तो पता चलेगा कि चेक बाउंस हो गया। कोई लेकर जाएगा तो कहेगा पैसा ही नहीं है इसमें, एक तो इसी तरह से बांट दिया उसने, और बांट दिया। जब तो गुरु ने देखा कि अरे चेला तो फंस गया मान सम्मान के चक्कर में, तो अब इसके पास चलना चाहिए। कहते हैं गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। आपको सुनाया गया था नानक जी का दृष्टांत कि उनका एक जीव नर्क में चला गया था, तो नानक जाए अंगूठा बोरा, और सब जीवन का क्या निबेरा। नानक जी नर्क में से अपने जीव को निकाल करके लाए थे, तो ऐसे जीव को पकड़ते हैं तो संत छोड़ते नहीं। तो वहाँ पहुँच गए, दरबार लगा हुआ था राजा का, और महात्मा जी पहुँच गए। तो संस्कार तो गुरु ने डाला ही था इस तरह। तो जब गुरु को देखा, बताया लोगों ने कि महाराज जी के गुरु आए हैं, और कह दिया, जब कह दिया सबके सामने, अरे महाराज जी आपके गुरु आए हैं। अरे तो गया बेमन से, कहा अरे मन में सोचा कहाँ आ गए, अब तो हमारी पद प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, अब तो इन्हीं का लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन गया, अब पैर छुआ, पैर छुआ। अब लोग लेकर के गए, महाराज आप चलो बैठो, चलो बैठो, वहाँ मंच पर बैठो, वहाँ बैठो।
वहीं राजा भी बगल में बैठा हुआ था। महाराज जी का जैसे ये लगा है और जैसे ये मंच बना है, इधर राजा भी बैठे हुए। गुरु जी भी गए, बैठ गए वहीं पर, एक आसन लगा दिया लोगों ने, गुरु जी भी बैठ। अब जो है शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ। सुनाया, कहा सुना दो। तो उसने तो कहा तो नहीं गुरु जी, अब आपका सुनना चाहेंगे लोग। तो गुरु जी थोड़ी देर बैठे रहे, हम लोग वो देखते रहे, इंतजार करते रहे, और उसके बाद उठे और राजा के मुंह के सामने ऐसे गए, अब पीठ करके और नीचे से हवा खोल दिया। गंदी हवा कहाँ से निकलती है? अपान वायु किसको कहते हैं? जहाँ से टट्टी करते हैं वहाँ से निकलती है, मल त्याग करते हैं वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से गंदी हवा निकाल दिया। अब राजा के नाक में लगा, मुंह में घुसा। वहाँ जो लोग बैठे, अरे बोले ये तो बिल्कुल बेकार आदमी हैं, ये इनको कुछ नहीं पता है कि राजा का कैसा व्यवहार और कैसा क्या हो, कुछ नहीं, इनको तो कुछ नहीं मालूम। अब लोगों को खराब लगा, राजा भी उठ पड़ा, चलने लग गया। महात्मा जी उठ करके चलने लग गए। लोगों ने कहा महाराज को सुना दो, सुना दो। जो कई दिन तक बराबर सुनते रहे, सत्संग में जिनको रस मिल गया था, आनंद आता था, बराबर आते थे, वो लोग कहे महाराज को सुना दो, कुछ नहीं बोले, चल पड़े। अब जब चल पड़े तो उनके पीछे राजा भी हो गया, भाई हमारे महाराज जी के गुरु हैं। अब जब जा रहे थे तो वहीं पर एक चिड़िया पड़ी हुई थी, मरी हुई, दरवाजे के बाहर। अब वहीं खड़े हो गए इसे, महात्मा जी देखने लगे। लोग बोले क्या हो गया? सब इकट्ठा हो गए चारों तरफ। तो एक चिड़िया पड़ी सी मरी हुई, उसके पैर को पकड़ के ऐसे उठाया गुरु जी ने, तो ऐसे फूका, चिड़िया के ऊपर फूंक दिया, बस वो चिड़िया उड़ गई। फूंक करके पैर छोड़ दिया महाराज जी ने, गुरु जी ने, और वो चिड़िया उड़ गई। अब लोगों का आँख खुला, कहा भाई ये तो पहुँचे हुए हैं, या महाराज तो कभी ऐसा चमत्कार दिखाया तो मुर्दा को जिंदा कर दिया हो इन्होंने। और सब लोग घेरे, राजा भी कहने लग गया कि अरे महाराज जी मत जाओ, आप तो रहो यहाँ, हम आपका सारा इंतजाम कर देंगे, आप हमको कुछ सुनाते बताते रहोगे, मार्गदर्शन करते रहना, राज को हम ठीक से चला ले जाएं, हम राजगुरु बना लेंगे आपको। क्योंकि राजा लोग गुरु बनाते थे, एक राजगुरु हुआ करते थे, और उनके अनुसार जब काम करते थे तो सब जगह कामयाबी मिल जाती थी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते थे, आगे क्या होने वाला है यह बता देते थे। और आपके समझो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी होती थी। तो बहुत प्रार्थना किया, रुके नहीं। अब चला, फिर सोचा बदनामी तो हो गई, लोग कहेंगे ऐसे गुरु का चेला है जिसको कुछ आता जाता नहीं, जिसको कोई अनुशासन नहीं मालूम है, जिसको कोई इज्जत करना नहीं आता है। देखो राजा के मुंह के पास उठ करके गया, फूंक मारा। तब गुरु जी ने कहा उससे, अरे देखा तूने ये चमत्कार, और ये जो है जो धन खर्च करता है तो ये क्या है? ये तो एक फूंक का है, ये तो एक फूंक की दुनिया है। ये चमत्कार चाहती है तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत लाभ चाहती है। ये एक फूंक का है, इसमें तू अपना धन सब खर्चा कर दे रहा था, आध्यात्मिक धन, तेरे पास क्या रह जाता? देख, बताया कहा देख, नीचे से फूंक मारा तो सब उठ पड़े, और ऊपर से फूंक मारा तो घेर के खड़े हो गए और इज्जत देने लग गए। तो ये दुनिया एक फूंक की है। इस चीज़ को साधकों को समझना चाहिए, और जो भी दौलत अंदर की मिली है उसको बचा के रखना चाहिए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग आप कहोगे भाई हमको तो कुछ मिला नहीं, हमको तो गुरु महाराज दिया नहीं, नाराज हैं। लेकिन जो आपको देना था गुरु महाराज को, समय देना था आपको, गुरु के आदेश का पालन करना था, सुमिरन करना था, ध्यान करना था, भजन करना था, उसको आपने मुस्तैदी से किया। जब आप नहीं मांग पाओगे, आप नहीं ले पाओगे, आप बैठोगे नहीं, दया के घाट पर नहीं बैठोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेकिन करने वालों को मिला,
और करने वाले वहाँ पहुँचेंगे। कहीं भी साधना शिविर लगा दो, उज्जैन में लगाया गया तो वहाँ नहीं पहुँचे, पूरे देश के लोग पहुँचे थे, पहुँचते हैं। तो देखो प्रेमियों, आप जो जिम्मेदार लोग हो, जो उनके जिम्मेदार हो, जिलों के जिम्मेदार हो, आप सब लोग गोष्ठी करो, मीटिंग करो, और अपने अपने जोन में, रीवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं या सुनेंगे, सबकी बात कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ संगत है, संगत लगभग सब जगह हो गई, सभी प्रदेशों में, छोटी या बड़ी, तो जहाँ भी संभव है वैसे संकल्प बनाओगे तो असंभव भी संभव हो जाता है इसमें। और हमने ये देखा, लोगों ने कह दिया नहीं हो सकता, नहीं लग सकता है, और विदेशों में कई जगह लग गया, विदेशों में भी लग गया कई जगह, तो हो जाता है। तो कोशिश करो, जिला जिला में भले न लग पाएगा, नहीं लग पाया होगा, लेकिन जब जोन में लगाओगे आप, 4 भागों को जो जिला यानी बांटा गया है उसमें लगाओगे, जब कई यानी समझो जिले में नहीं, यानी जोन किसको कहेंगे आप, जो आप बनाए हैं कि ये इस जोन में, पूरब जोन में, पश्चिम जोन में, उत्तर जोन में, दक्षिण जोन में, उस जोन में जितने भी जिला हैं उस जोन में पढ़ते हैं। जैसे पूरे मध्य प्रदेश को ऐसे बांट दिया, ऐसा 4 हिस्सा हो गया। अब उसमें जो जो जिला पड़ता है उसमें एक एक लगेंगे, 4 लगेंगे, तो उसकी जगह देख लो और तारीख आपको बता दूंगा। और अभी कहो इशारा कर दें, ये आपका रक्षाबंधन का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा तब जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा आगरा में। उस कार्यक्रम के तुरंत बाद लगाना रहेगा। तारीख की घोषणा मैं कर दूंगा वहाँ, कहाँ, अभी यहाँ चित्रकूट में। लेकिन यही बात समझ लो कि हमको दूसरे दिन से भी लगाना पड़े, तो हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जगह हम देखे रहें, व्यवस्था बनाए रहें, और निगरानी करने वाले लोगों को तैयार किए रहें। और निगरानी करने वाले लोग अगर साधक ही हों तो बढ़िया से निगरानी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई बाधा डालेगा, कोई बीच में आएगा तो वो कुछ समझेगा नहीं। उनको मालूम है, उनको सब तरीका मालूम है। और आप लोग अगर हिम्मत हार रहे हो, कोई जो जिम्मेदार बन करके बैठे हो, जिला के जिम्मेदार और जोन के जिम्मेदार जो हो, आप अगर कमजोरी महसूस करते हो तो साधकों को साथ ले लो, साधक व्यवस्था बनवा देंगे। ये साधक जो साधना में लगे रहते हैं वो व्यवस्था बनवा देंगे आप। तो हिम्मत मत हारो, छाड़िए न हिम्मत, बिसारिए न नाम को, आप पे समझो, तो हिम्मत मत हारो और तैयारी पहले से कर लो। अब ये बताओ कि कल किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन वादा कर लेते हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कल मान लो प्राण नहीं निकला, जिंदा ही हो, और बारिश तेज हो गई तो निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। पू घर में होने लग गया, लड़का बीमार हो गया, औरत बीमार हो गई, बुढ़ा बीमार हो गया, खांसी खोरा आने लगेगा, तो बाधा आई कि नहीं आई? इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब? तो दूर दृष्टि रखनी चाहिए। आपको बताया गया कि जिलों का लगेगा, जिलों का पूरा हो गया, अब जोन का लगेगा, और जोन के बाद प्रांत का लगेगा। एक साधना शिविर प्रांत की लगेगी, समय आएगा तो तारीख और समय बता दिया जाएगा। उसके लिए भी देख रेख करते रहो, उसके लिए भी राय मिलाते रहो, भाई कहाँ ठीक रहेगा, कहाँ लगाया जाएगा। तो बहुत सारी बातें मीटिंगों में आप लोगों को लोग बता दिए होंगे कि भाई शांति प्रिय जगह हो, जहाँ कोई ज़्यादा चीपू न हो, पानी पेशाब की जगह हो, खाने बनाने की जगह हो, ऐसी जगह को खोजो, चुनाव करो। और नहीं तो अभी ये मीटिंगें चलेंगी, 23 तारीख के शाम से शुरू हो जाएगी, 2-3 दिन वहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद में सत्संग होगा। और सत्संग पहले भी अगर शुरू हो जाएगा तो उतने टाइम पर, सत्संग के टाइम पर मीटिंग नहीं होगी, बाकी मीटिंगें चलेंगी।
तो उसमें सब सीख लोगे आप, सब मालूम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय विनगृत दीपयारती साजूं, दो अखियान मझधारे। भाव सहित नित बैठी रोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत विन्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो अभी इधर ये गाड़ी लगी है, मिलने वाले हम थोड़ा सा अनुरोध करेंगे आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश प्रजापति जी से कि वो आकर के समापन
और आभार व्यक्त करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। सतगुरु दाता दयाल बंधु थोड़े धन स्वामी जी महाराज के संचरण कर असंख्य नमन। स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित पूरे जनपद के समस्त साधक साधिकाओं आप सबके कर्मियों में कोटि नमन। तेरह दिन से लगातार आप लोगों ने इस कुटिया को पवित्र किया। मेरे से, मेरी माता जी से, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से कोई ऐसी टूटी बन रही हो जिससे आप इस परिवार को तो मुझे माफ कर देना। आपसे प्रार्थना है जब कभी ऐसा मौका मिले तो ये दास तन मन धन से संगत के लिए समर्पित है। प्रेमियों, मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि मैं पत्नी बच्चों से कभी भी समय लगता इतना समय नहीं दे पाता। मुझे मेरा भाग्य हो गया कि पूरे जनपद के विभिन्न कोनों से के प्रेमी ने आकर के प्रेम सौहार्द समर्पण की भावना दिखाते हुए इस शिविर में प्रतिभाग किया। मैं सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ और पुनः एक बार सबके कर्मों में अपना मस्तक झुका करके प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे से गलतियां बन गई हैं उनको नजरअंदाज कर देना, क्योंकि प्रयास तो पूरा किया गया कि आपको सुख सुविधाएं दे दूं, लेकिन जैसी मेरी औकात शायद मैं आपको पूरी सुख सुविधा नहीं दे सका। कोई भी त्रुटि बन गई हो उसे नजरअंदाज कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। मंच संचालक महोदय व्यवस्था बना करके सबको भोजन कराएं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिता अपनी लड़की को जब कदर करता है तो पूरा धक्का नहीं देता। कैसे करके आगे आज आप सब लोग चले जाएंगे, पूरा घर जय गुरुदेव। समय ही डॉक्टर साहब ने इतनी सेवा संगत की करी और परमार्थ में सबसे ज्यादा कमाया। उसने आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सेवा करने का मौका मिला। हम थोड़ा सा अपने आदरणीय गणेंद्र गुप्ता जी से कहेंगे कि कोई बात अगर कहनी हो, कोई छूट रहे हो तो कुछ संदेश बताने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंपा में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं भक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में मेरा आपको सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, आपको, आपके माता पिता को, आपके परिवार के सदस्यों को, सभी को सादर प्रणाम, आदर व सादर जय गुरुदेव। जिनके सहयोग से आप लोग आए, जिन्होंने आपके घर की व्यवस्था को हाथ में लेकर आपको यहाँ आने का अवसर दिया, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना सभी से यही है
ये जो बैटरी आपकी यहाँ चार्ज हुई है, इसकी कैपेसिटी गिरने मत देना, क्योंकि घर पे जाके हम लोग सुमरन तक नहीं करते। काम सबके घर में होता। कई प्रेमियों से बात हुई, उनसे कहा गया एक दिन का तो समय दे दो, बोले अरे बहुत व्यस्त है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि आप चेष्टा भक्ति ध्यानम स्वयं विद्या तथा। कौवे से सीखो, बगुले से सीखो, कुत्ते से सीखो सीखने के लिए, लेकिन हम तो इंसानों से भी नहीं सीख पाए। शुक्रवार का दिन आता है जुमा की नमाज के लिए, व्यापार हिंदू भी करता है, व्यापार मुसलमान भी करता है, लेकिन वो अपनी दुकान बंद करके चला जाता है, दुकान खुली छोड़ के चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे जिले में जो साप्ताहिक सत्संग चले थे, वो भी 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, धीरे धीरे करके लुप्त होते चले गए। जिनकी संख्या 85 में थी, उनकी 10-5 में रह गई। इसका कारण क्या है? बिजनेस वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप भी पाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम 1 से 1.5 घंटा जाकर वहां दे दें। माता बहनें आ भी जाती है, लेकिन भाइयों के पास फुर्सत नहीं है। सत्संगियों को हमने ताश पत्ते खेलते देखा, लेकिन साधना शिविर में जाने का समय नहीं है। तो समय मिलता है जब कार भगवान थप्पड़ लगाते हैं, तो दुकान मकान जानवर सब छोड़ के आदमी बच्चे को लेकर अस्पताल चला जाता है, ये चला जाता है। तो बाबा जी का संदेश यही है। आदरणीय सियाराम भारद्वाज जी ने हम लोगों को कई बार बताया, अगर सेवा और समय माला वाले को नहीं दोगे तो आला वाला डॉक्टर, प्याला वाला बच्चा शराबी निकल गया, जवान निकल गया शराबी, और काला वाला यानी लड़ाई झगड़े में वकील, तो ऐसे करके आला वाला, काला वाला, प्याला वाला, भाला वाला को ले लेगा। तो भैया प्रार्थना यही है सबसे कि आप लोग जो भी आगामी बाबा जी का आदेश आए उसमें लगे, इसी तरह से जिस तरह आपने यहाँ सहयोग दिया। और हम यही कहेंगे कि कोई त्रुटि यहाँ पर नहीं हुई, मतलब संगत बहुत गदगद, बहुत प्रसन्न है, और संगत भी आपको समझो, आप धन्यवाद संगत को दे रहे हैं, संगत धन्यवाद आपको दे रही है कि पूरा परिवार आपका, माता जी, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार आपका, पूरा समझो हम तो मानते हैं कड़कड़ आपका यहाँ लगा रहा। बहुत बहुत आपके लिए भी धन्यवाद पूरी संगत की तरफ से। सेवादार अपने जाने हैं साहब, देखो जाने तो करते, परसों की डेट मिली, लेकिन अब 25 में जाने, केवल 4 सेवादार, केवल 4 सेवादार जाने। आगरा की गाड़ी में जो भैया जाएगी 25 तारीख की गाड़ी, उसमें प्रचारक तो हो गए सेट, सेवादारों की आवश्यकता है। अगर यहाँ से कोई सेवादार वहां जाना चाहे आगरा के प्रचार जन्माष्टमी के लिए, तो आप अभी नाम नोट कराओ। है कोई जाने वाला? या आप लोग अपने किसी बच्चे को भेजो तो आप उसका नाम लिखा दो। बच्चों को अगर संतानों को संतों से नहीं जोड़ा तो ये शैतान बन जाएंगे, और बन रहे हैं, देखने में आ रहा है। हम लोग भजन कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको क्या है? अरे आप अपनी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी ढूंढते हो, बाबा जी का नाम जब करने के लिए आपके घर में कोई बीज बना रहे, ये हम इतनी फिक्र से नहीं सोचते हैं, वरना हर घर में कोई ना कोई बच्चे तो जुड़े ही रहे। तो भैया ये सेवादार भी आप लोग निकालो। 15 तारीख को बाबर के लिए जानी थी सितंबर में, उसके लिए भी सेवादार निकालने। देखो आज तो दिन गया, कल मीटिंग प्रयास करेंगे, कल मीटिंग कर लें और सेवादार आपके सबके सहयोग से मिल जाएं। और हमारी टीम से, कार्यकर्ताओं से, किसी भी जिम्मेदार सेवादार से कोई त्रुटि हुई हो, सबकी तरफ से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, माफ करना। सभी को सादर से प्रेम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का कहना है कि 2 मिनट जो भी भक्ता है वो आकर के अपना जो भी संदेश देना चाहें 2 मिनट का जय गुरुदेव बोल करके और समय के लिए दें। और हम अपने आदरणीय रामकिशोर सिंह, श्री रामकिशोर सिंह से अनुरोध करेंगे 2 मिनट। समय का अभाव है, थोड़ा सा बस जो भी आप विचार रखना चाहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया हमारे आपके ऊपर बरसती रही। 13 दिन का ये कार्यक्रम बड़े सौभाग्य से हम आपको संपन्न हुआ। किसी प्रकार का किसी को कोई भी विधान न पड़ा। ये अत दया गुरु महाराज की हमारे आप सबके ऊपर रही। प्रेमियों, ज्यादा कुछ न कह करके मैं तो यही कहूंगा कि जो आगरा का कार्यक्रम लग रहा है, इसमें 52 सेवादारों की जरूरत है, तो अपने अपने क्षेत्र से सभी प्रेमी दो एक चाचा निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। और ऐसा सौभाग्य समय बार बार नहीं मिलता, तो सेवादारों को अपने अपने क्षेत्रों से सभी लोग निकाल दें, क्योंकि बच्चे जब निकल जाते हैं, सेवा करते हैं, तो मालिक की दया का लाभ मिल जाता। तो ज्यादा से ज्यादा अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग निकालने का प्रयत्न करें। और यहाँ कोई नाम लिखाना चाहे तो लिखा भी सकते हैं कोई नाम। जय गुरुदेव। और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब की दया मेहर से ऐसा शुभ कार्यक्रम रहा जो कि कहने के लायक नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय ऋषिपाल सिंह साथी जी, तो सब प्रकट करें। जय बदी। 13 दिन के कार्यक्रम में गुरु महाराज का कहना है कि सत्संगी के 3 काम, सत्संग, सेवा और भजन। तो ये तीनों काम विस्तार से देखने को मिले और बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। और डॉक्टर साहब के परिवार ने जो सेवा और जो सहयोग जो सब कुछ किया है, उससे बहुत कुछ अनुभव हुआ। हमारे सभी गुरु भाइयों से प्रार्थना है कि यहाँ से कुछ न कुछ सीखे और मतलब लेके जाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भक्त गुरु जी उज्जैन वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये 13 दिवसीय का मुहूर्त भक्त गुरु जी ने निकाला था, जिले के कोने कोने से आए सभी साधक देवना सर्वशक्ति कार्यकर्ता और सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम तो यही कहेंगे, मालिक ने बताया था कि सेवा ऐसी कीजिए जान सके ना कोई, जो मेहंदी के पात में लागे रहे छुपो। जो भाई साहब ने सेवा की है उसको ज्यादा ना टारगेट किया जाए, अपना भाई मिट जाएगा। मैं तो यह सलाह दूंगा भाई होने के नाते, सेवा की है गोपनीय रखी जाए। जो कार्यक्रम होते जो सादा होते, रात के 12 बजे 11 बजे जाते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और आकर के भजन करते हैं, तब ये मालिक खुश होते हैं। और जो कहने जाता है तो सेवा बढ़ जाती है। तो सबसे अनुरोध प्रार्थना है, कोई भी भाई हमारा सेवा में नृत्य कर रहा है तो उसको लाट में ना लाया जाए। बच्चा कहेगा अपना भाई, उसको अंतर की दौलत मिल जाए, हक आ गया, समय आ गया और हम लाट कर देते हैं तो हमारा भाई विकसित रह जाता है, बढ़ जाती है। तो ये सब लोगों के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे। अशोक श्रीवास्तव आकर के कुछ शब्द रखें, क्योंकि आपने भी वास्तव में इसमें काफी समय दिया है। जय गुरुदेव।
अनुरोध करेंगे हम अपने भैया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज और उनके जानसी परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारे सभी गुरु प्रेमी भाई बहन और हमारे माताएं बहनें आपके चरणों में भी नमन बंदन करते हुए आकर व स्वागत से बोलते हो। जैसा कि आदेश का पालन जो महाराज जी हमारे हुजूर साहब हम लोगों को देते हैं, अक्षरता हम लोगों ने पूरी कोशिश की इसका सभी हुजूर साहब के लिए और आप सभी लोगों के लिए जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा ना कहते हुए मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोग हमेशा सत्संग सुने और भजन भी करें और भजन के साथ साथ आप सेवा भी करें। अभी हुजूर साहब ने बताया था कि निरी सेवा से भी अगर सेवा करते रहे भजन करते रहे तब भी आपका कोई लाभ नहीं है, और आपने भजन करते रहे और सेवा नहीं की तब भी आपका मतलब जो कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग सेवा भी करें भजन भी करें और मौका इतना जब आपके पास में मौका आए तब तब आप लोग सेवा जरूर करें, क्योंकि इसका जो लाभ है जो सेवा करने वाला है उसी को पता रहता है। जय गुरुदेव। जय श्री महंत रस्तोगी जी से कि वो आया दर्शक सामने संगत के सामने रखे, तो वास्तव में उन्होंने 13 दिन रेगुलर यहाँ आकर के अपना समय दिया है और वास्तव में जिले की संगत के लिए समर्पित रहते हैं। तो अनुरोध करेंगे आदरणीय श्री महंत रस्तोगी जी। ये कहना है तो थोड़ा 10 शब्द कर दो, और बाकी जो भी बोलना चाहते हो मुझे नाम जैसे मैं नहीं ले पा ना कोई और कोई जैसे बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं भक्त गुरु बाबा जी के चरणों में कोटानी गोट प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों को मेरा आदर व सादर जय गुरुदेव। यहाँ पर जो 13 दिन का खंड और अखंड साधना शिविर जो आप सभी प्रेमियों ने जिस उमंग के साथ में सभी ने अपना सहयोग दिया है, हम आपके चरणों में अपना माथा रख करके आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस उमंग को जैसा कि गगन भैया ने हमारे बताया कि इसको जगाए रखना, यही हमारा आपसे प्रार्थना करवत प्रार्थना है। और अपने जिले के जो भी आदेश आता है गुरु महाराज का, उस पर अपना सहयोग बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय गुरुदेव। तो हकीकत में प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका जो 13 दिवसीय जो साधना शिविर चला, जो प्रेम हमारा गुरु के प्रति रहा, अगर यही प्रेम बराबर जब तक इस शरीर के अंदर श्वास चल रही हो, अगर ऐसा प्रेम बना रहे तो हकीकत में प्रेमी भाई बहनों, जिसके लिए परम पूज्य महाराज जी
पहले इतना परिश्रम कर रहे हैं, उसको आने में देर नहीं। देखो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग इतना समझो कि ये जो 13 दिवसीय चला, इसमें जिन प्रेमियों ने भाग लिया तो हकीकत में गुरु महाराज ने किसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा जिसका भाव रहा, गुरु महाराज ने पूरी तरीके से उसको इस 13 दिवसीय कार्यक्रम में कहने का मतलब पूर्ण कर दिया। पूर्णांग, पूर्णांग का मतलब समझते हो आप लोग? मैं तो ज्यादा नहीं बोलने लूंगा। यानी पूर्णांग का मतलब जैसे देखो, ये जो गिनती होती है 1 से 9 तक, तो 9 सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, अपने में सबसे बड़ा होता है। आजकल हुजूर इसी समय अभी बोले कि देखो लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, प्रेमियों के अंदर अहंकार आने से उनका सब किया कराया चला जाता है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब हुजूर ने पूर्णांक बना दिया, पूर्ण कर दिया, तो अपने को जी ही मान के और गुरु के आदेश में चलना है। गुरु महाराज एक बार सुना रहे थे कि देखो आज इस समय ये प्रकृति का नियम है कि बड़े जीव छोटे जीवों को सताते शोषण करते हैं। और इसी तरीके से हुजूर बोले कि देखो 9 बड़ा होता है तो 9 8 को सता रहा, 8 7 को, 7 6 को, 6 5 को, 5 4 को, 4 3 को, 3 2 को। लेकिन जिसके लिए एक आ गया, एक अनिय नामा, यानी जो अपने में एक है, जिससे ये पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा, तो उस एक ने कभी किसी से कोई देश नहीं रखा। जो जैसा आ गया, जैसी जिसने भाव भक्ति रखी, उस एक ने उसको अपने गले से लगा लिया। तो देखो प्रमाण के साथ उन्होंने बताया कि 1 से छोटा 0 होता है, समझ रहे होगे? यानी 1 से छोटा 0। तो उस एक अली नामा ने उसको, यानी कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उसको अपने साथ में लगा लिया। बहुत ध्यान देते ना, यानी उस एक ने उस 0 को जब अपने साथ में ले लिया तो उसकी पावर 10 गुना बढ़ गई, यानी 1 10 हो गया। 0 यानी उस छोटे को अपने साथ में लेने से उस छोटे की जो 0 था 10 गुना पावर बढ़ गई, 10 गुना। अब ठीक इसी तरीके से देखो जगह जगह से प्रेमी आए हो, जगह जगह के हुजूर के चरणों में जाते हैं, तो इसी तरीके से यानी पहले जब छोटे को गले से लगाया 10 गुनी पावर, दूसरे जब 0 को लगाया 100 गुनी पावर, फिर तीसरे 0 को एक, यानी कहने का मतलब पावर बढ़ती गई। बार बार से पुनः 1 मिनट की बात, पावर बढ़ती गई किसकी? 0 की, 0 की पावर बढ़ती चली गई। अब देखो उन 0 को यानी घमंड हो गया कि हमारी पावर बढ़ गई, लेकिन लोग भूल गए कि उनकी पावर गुरु महाराज की वजह से बढ़ी, यानी उस एक अली अनामा की वजह से बढ़ी। और जब उनको घमंड हो गया तो हुजूर आज बोले कि किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, तो जब 0 को ये भ्रम बन गया कि हमारी पावर बढ़ गई, तो उस एक अली अनामा ने अपने को अलग कर लिया। अपने को जब अलग कर लिया तो जो 0 उस गुरु के साथ में हीरो बन रहे थे, और जब उसी गुरु से जब हट गए तो फिर वो 0 रह गया, 0 कदर का। इसलिए भाई बहनों गुरु के साथ लगे रहो, प्रेम भाव बनाए रहो, हीरो बना दिया हीरो। और अगर उनसे थोड़ा भी हटे तो देखो 0 हो जाएगा। जय